نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. बिरादरान इस्लाम और वालुज और उसके अतराफ व अकनाफ से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानान मिल्लत, हम सब इस वक्त यहाँ पर एक अजीम मकसद के लिए जमा हुए हैं। वो अजीम मकसद है अल्लाह के घर की तामीर। तो सबसे पहले तो मैं और आप रब्बे करीम का शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान और इस्लाम जैसी अजीम नेमत से मालामाल किया। आप सबको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त तो रोए जमीन पर 850 करोड़ इंसान हैं। इन 850 करोड़ इंसानों में 250 से 250 करोड़ वो है जो ईमान और इस्लाम की नेमत से मालामाल है, और तकरीबन 600 करोड़ इंसान वो है जो नेमत ईमान से महरूम है। ईमान से महरूम होना दर हकीकत अपने मकसद हयात से महरूम होना है। इस कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अजीम मकसद के लिए बनाया है। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु अपनी किताब हुज्जतुल इस्लाम में तहरीर फरमाते हैं कि कायनात में जितनी भी चीजें हैं, अगर हम उस पर नजर करें तो हमें महसूस होगा कि कायनात की हर चीज ये इंसान के किसी न किसी नफे के लिए बनाई गई है। मसलन जमीन को ले लो, अगर इस जमीन को अल्लाह ने न बनाया होता तो इंसान के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता। पानी को ले लो, अगर अल्लाह ने पानी न बनाया होता, पानी को वजूद न बख्शा होता तो इंसान की जिंदगी दोभर हो जाती। अगर सूरज न होता तो इंसान कैसे जिंदगी गुजारता। अगर चांद न होता तो इंसान के लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था। इसलिए कि ये चांद जहां पर रात में हमें रोशनी देता है, वहीं पर ये चांद ये फूलों के अंदर और फलों के अंदर में रंग पैदा करता है। अगर ये चांद निकलना बंद हो जाए तो रंग बेरंगी फूल और फल जो हम देखते हैं उसकी रंगत और उसका रंग खत्म हो जाए, उसमें जो रस पैदा होता है वो रस का पैदा होना बंद हो जाए। अगर सूरज ना हो तो उसका मिठास और उसका खटास खत्म हो जाए। जो चीजें मीठी है उसमें कोई टेस्ट ही बाकी ना रहे, जो खट्टी है उसका खट्टापन खत्म हो जाए। तो ये जहां पर हमारे लिए रोशनी का जरिया है
वहीं पर इंसान के लिए अनगिनत बहुत सारे फवाइद इससे वाबस्ता है। तो कायनात की जिस चीज को भी देखो, चाहे वो इंसान को नजर आए चाहे वो इंसान को नजर ना आए, हर चीज ये इंसान के लिए किसी न किसी फायदे की हुआ करती है। मगर जब इंसान पर नजर करो तो इंसान कायनात की किसी चीज के लिए फायदेमंद नहीं। क्या मतलब कि अगर इंसान ना हो तो सूरज को कोई नुकसान नहीं, अगर इंसान ना हो तो चांद को कोई नुकसान नहीं, जमीन को कोई नुकसान नहीं, पानी को कोई नुकसान नहीं, सारी चीजें वो रहेगी। इंसान के न होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कुरान में अल्लाह ऐलान फरमाते हैं, मा खलक़ना समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा बातिला, कि आसमान और जमीन में हमने किसी चीज को बेकार नहीं बनाया। तो फिर सवाल पैदा होता है कि जब इंसान किसी चीज के काम का नहीं है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इंसान बेकार हो गया, लियाज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत, अल्लाह की दानाई और अल्लाह के अलीम और खबीर और बसीर होने पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि फिर अल्लाह ने इंसान को क्यों बनाया। तो हज़रत हुज्जतुल इस्लाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत और अपनी इताअत के लिए बनाया, जिसको कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, खलक़ लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि आसमान और जमीन में जो कुछ है वो सब अल्लाह ने तुम्हारे लिए यानी इंसानों के लिए बनाया। और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद्दुनिया खुलिक़त लकुम व अंतुम खुलिक़तुम लिल आखिरह, कि दुनिया को तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया मगर तुम्हें अल्लाह ने आखिरत की कामयाबी की कोशिश के लिए बनाया। अगर आखिरत की जिंदगी ना होती, मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर हिसाब और किताब न होता, जन्नत और जहन्नम न होती, अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह की खुशनुदी न होती, तो कभी भी रूए जमीन पर अल्लाह इंसान को नहीं भेजता। तो इससे मालूम हुआ कि सारी चीजों को तो इंसान के लिए बनाया मगर इंसान को अल्लाह ने अपने लिए बनाया कि वो अल्लाह की इताअत करे। इसीलिए हजरत हुज्जतुल इस्लाम आगे फरमाते हैं कि इसका खुलासा ये समझ में आया कि इंसान के इस दुनिया में आने का मकसद क्या। 15वीं सदी हिजरी का इंसान रुए जमीन पर साइंस और टेक्नोलॉजी के एतबार से बहुत तरक्की कर रहा है। वो चांद पर पहुंच गया, उसने हवाई जहाज बना लिया, महीनों का सफर घंटों में पूरा कर लेता है। पहले जमाने में लोग मक्के मुकर्रमा और हज के लिए जाते थे तो महीनों निकल जाते थे, 3 महीने 4 महीने, और अभी कितनी देर में पहुंचते हैं, 4 घंटे में पहुंचते हैं। तो महीनों का सफर घंटों में तय करता है इंसान। पहले जमाने में इंसान लेटर लिखता था तो वो लेटर पहुंचने में 15 दिन 20 दिन लगते थे, और अभी इंसान नंबर डायल करता है और 1 सेकंड से भी कम अरसे के अंदर में बात भी हो जाती है, मैसेज भी पहुंच जाता है, और अब तो इतना एडवांस हो गया कि एक दूसरे का मुखड़ा भी देख लेता है कि सामने कौन है और आप कौन है। तो बहुत तरक्की की हजरत इंसान ने, कहां से कहां पहुंच गया। मगर एक ताज्जुब खेज बात ये कि रूए जमीन पर बसने वाला इंसान खुद अपने मकसद हयात को फरामोश कर बैठा। उसे ये नहीं मालूम कि वो इस दुनिया में क्यों आया। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं यूरोप के एक सफर में था, तो एक जगह पर मैंने एक बहुत होशियार और ज़हीन और फतीह नौजवान को देखा। तो मैंने उससे सवाल किया कि ए भाई, जरा ये बता मुझे, इस दुनिया में तेरे आने का मकसद क्या है। तो कहता है, वो मेरा मुंह देखने लगा और कहने लगा
ये तो पहली मर्तबा मैं सुन रहा हूं कि दुनिया में इंसान के आने का कोई मकसद भी होता है। क्या कहता है वो? ये तो पहली बार सुन रहा हूं कि दुनिया में इंसान के आने का भी कोई मकसद होता है। तो फिर वो उससे पूछते हैं आपने कितनी तालीम हासिल की? तो वो कहता है BA किया, MA किया, PhD किया। कहा कि 10 PhD करके भी फायदा नहीं। कहा क्यों? कहा तुझे यही नहीं मालूम है कि इस दुनिया में क्यों आया और तुझे इस दुनिया में किसने भेजा और इस दुनिया के बाद तुझे कहां पर जाना है। कहा वो ताज्जुब करने लगा। कहा मैं तो पहली बार ये सब चीजें सुन रहा हूं। तो कहा ऐसे रुए जमीन पर हजारों लाखों करोड़ों इंसान है, उन्हें यह भी नहीं मालूम कि उनका पैदा करने वाला अल्लाह है। उन्हें यह भी नहीं मालूम वही खालिक और मालिक उसे खिला रहा है, पिला रहा है, जिला रहा है। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि ये खालिक और मालिक ने किसी अजीम मकसद से उसे बनाया है, भेजा है इस दुनिया में। उसे यह भी नहीं मालूम कि मरने के बाद जिंदा होना है और जिंदा होकर अल्लाह के सामने अपनी जिंदगी के एक एक सेकंड का हिसाब देना है। कुछ मालूम नहीं कैसे जिंदगी गुजार रहा है, जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहा है। और तरक्की इतनी की कि मादी एतबार से इंसान की तरक्की ऐसी है कि आज से पहले इंसान ने कभी ऐसी तरक्की नहीं की, मगर रूहानी एतबार से इतना पस्त चला गया कि उसे यही नहीं मालूम कि वो क्यों आया और उसे कैसे जिंदगी गुजारना है। उसे खाने का तरीका नहीं मालूम, वो खड़े खड़े खाता है। कहा बुफे सिस्टम। और उससे फख्र से कहता है अरे जानवर भी खड़े खड़े तो खाता है। तो अगर तू खड़े खड़े खाता है और जानवर खड़े खड़े खाता है तो तुझ में और उसमें फर्क क्या? उसे यह भी नहीं मालूम कि अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, एक हाथ सीधे हाथ से खाया जाता है और उल्टे हाथ से नहीं खाया जाता है। उसे कुछ मालूम नहीं। वो अपनी मर्जी जिस हाथ से आए खाता है और जिस हाथ से आया धोता है, मिक्स कर देता है सारा निजाम। मैं तो लोगों को सुनाता हूं कि हम यूरोप वगैरह के सफर में जाते हैं तो वॉशरूम में और बैतुल खला में जाने से पहले अच्छे से चेक करना पड़ता है कि पानी वानी है या नहीं है। इस्तिंजा करने के बाद पानी इस्तेमाल ही नहीं करते, न छोटे इस्तिंजा के बाद न बड़े इस्तिंजा के बाद। अब आप कहे कि लो मौलाना ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, इतने भी गंदे लोग दुनिया में? अरे हाँ, ये दुनिया के तरक्की याफ्ता लोग हैं। तो क्या करते हैं? खाली टिश्यू पर इक्तिफा करते हैं। अरे भाई, अल्लाह ने तुझे बनाया है, पाकीज़ा जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है, खाली पोंछने से काम नहीं चलेगा, वो धोना भी पड़ेगा। मगर जब उसने अल्लाह को बुला दिया, नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम, तो अल्लाह ने खुद उसको अपनी जात से ही दूर कर दिया। उसे यही नहीं मालूम कि भाई अब कितना छोटा सा मसला है, मगर उसे नहीं मालूम कि ये भी कोई मसला है। वो इस मसले को हंसी और मजाक में उड़ा देता है, जबकि उसकी हरकत हंसी और मजाक से ज्यादा बड़ी हुई है। क्या आदमी को हंसी आती है? एक मुसलमान घराने में पैदा होने वाला छोटा सा बच्चा वो भी अगर सुन लेवे कि नहीं धोता है तो वो कहे कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इतना गंदा है कि धोता भी नहीं है। और वो तरक्की याफ्ता पूरे के पूरे लाखों करोड़ों इंसान बगैर धोए जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे एक दोस्त से मैंने कहा कि ये धोते नहीं, ये सीधे ढंग से नहाते नहीं, तो ये करते क्या है? तो वो बोलता है कि ये परफ्यूम लेके घूमते हैं, अंदर सारा गंदगी रहती है, ऊपर परफ्यूम छाटते रहते हैं बस। बाकी उनको अंदर में जाकर अच्छे से आप खुशबू लेने के लिए जाओ तो बदबू ही आती रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान जब अल्लाह को बुला देता है, अपने मकसद हयात को बुला देता है, तो उसे ये भी नहीं पता कि नहाना भी कोई चीज है, वुजू करना भी कोई चीज है, तहारत और पाकीज़गी भी कोई चीज है। जो इंसान इतना सा मसला नहीं समझ सकता है, वो अपनी जिंदगी के आने के मकसद को कैसे समझ सकता है? इसीलिए अल्लाह ने इंसान पर रहम किया और अल्लाह ने अंबिया को भेजा।
हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर खातमुल अंबिया वल मुरसलीन अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हजारों अंबिया, 26 अंबिया का कुरान करीम ने जिक्र किया। वरना हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा हुजूर से पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कितने अंबिया आए? तो आपने कहा कम बेश 1,24,000 अंबिया है हर जमाने में। व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नदीर, कुरान कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं गुजरी जिस कौम के अंदर में अल्लाह ने डराने वाला और रसूल और नबी बनाकर न भेजा हो। हर कौम की तरफ नबी और रसूल को भेजा। हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे अंबिया और रसूल आए। आज से 25-30 साल पहले जब हम 10, 12, 15 साल के थे, उस वक्त सरहिंद की तरफ गए, हम पंजाब की तरफ गए, तो वहां पर पता चला कि करीब में बस्ती है और वहां पर उस बस्ती में अंबिया की कब्र है। तो हम वहां गए तो पता चला कि ऐसा कहा जाता है कि 2 नबी की कब्र है वहां पर, एक इब्राहिम, और मेरे ज़हन और दिमाग में शैतान की तरह कोई तकब्बुर नहीं है। ए अल्लाह, तूने उसको सजदा करने के लिए कहा, उसने सजदा नहीं किया, तू मुझे कह, मैं 10 बार नहीं 20 बार तेरे सामने सजदा करने के लिए तैयार हूं। तो अल्लाह को इसलिए ये अदा बहुत पसंद है कि शैतान ने अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसने इनकार कर दिया, तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। और मुसलमान वो अल्लाह के सामने सजदा करता है। तो इसलिए मस्जिद को मस्जिद कहा जाता है, मस्जिद को बैतुल्लाह भी कहते हैं, अल्लाह का घर। क्या मतलब? कि मस्जिद, जहां मस्जिद होती है वहां पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। क्यों अल्लाह की रहमत नाजिल होती है? क्यों? इसलिए कि वहां अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वहां पर अल्लाह के कलाम को पढ़ा जाता है। तो इस वजह से अल्लाह की रहमत वहां, जैसे बैतुल्लाह काबतुल्लाह को भी काबतुल्लाह और बैतुल्लाह कहते हैं, ऐसे मस्जिद को भी बैतुल्लाह कहते हैं। पूरी दुनिया में जो रहमत तकसीम होती है उसका पहला नुज़ूल काबतुल्लाह पर होता है, और हमारी बस्तियों में जो रहमत तकसीम होती है उसका पहला नुज़ूल कहां पर होता है? हमारी मस्जिदों के ऊपर होता है। तो ये मस्जिद, ये मुसलमान मुआशरे के लिए जान और रूह के मानिंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान मस्जिद के करीब रहने की कोशिश करे ताकि वो अपनी औलाद की नमाज की तरबियत कर सके और खुद भी नमाज का एहतिमाम कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मसाजिद के बनाने की बड़ी मेहनतें और फिक्रें करता है। आपके शहर में भी माशाअल्लाह मस्जिद बनती है। हमारा ये मदरसा ये गांव में शुरू हुआ था जहां पर अभी मस्जिद बन रही है। कौन सी मस्जिद? अब्बासिया मस्जिद। तो वहां से शुरू हुआ, फिर उसके बाद तलबा की तादाद बढ़ गई, यहां पर मुंतकिल हुआ। माशाअल्लाह यहां पर कितने तलबा है मौलाना? अभी 250 तलबा माशाअल्लाह ज़ेर तालीम है। अब वो जो मस्जिद है उस मस्जिद में वहां पर मुसल्ली बढ़ गए, इसलिए कि आबादी में इजाफा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इधर उधर से देहातों से भी शहरों में लोग आकर बसने लगे, और वैसे भी मुसलमान के यहाँ पर माशाल्लाह 2, 4, 5 बच्चे तो होते ही हैं और होने भी चाहिए। तो बच्चे थे, अब 20-25 साल के बाद उन बच्चों के बच्चे हुए, उनकी शादियां हुई, तो जिनके बच्चे थे उनके पोते आ गए, जिनके पोते थे उनके परपोते आ गए। तो जाहिर सी बात है कि तादाद में इजाफा हुआ, वो मस्जिद तंगी महसूस होने लगी। तो इससे पहले भी हम आए थे, तो वहां पर हमने मुख्तसर सा प्रोग्राम किया और कहा कि भाई आप मस्जिद का काम शुरू कर दो। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह का घर है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे काम बढ़ाएगा। तो माशाअल्लाह काम शुरू हुआ और लेंटर लेवल तक काम हो गया है और अब उसका काम आगे बढ़ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बना मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में मस्जिद बनाता है अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाता है।
दुनिया में घर बनाना कितना मुश्किल है, मगर जन्नत में घर बनाना आसान है। जन्नत में घर बनाना आसान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई चिड़िया के घोंसले के बराबर भी मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए भी जन्नत में घर देगा। तो हमारे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि परेशान हो गए कि अल्लाह चिड़िया के घोंसले के बराबर बनाएगा तो उसमें जाके कौन नमाज पढ़ेगा? इतना छोटा आदमी तो है नहीं दुनिया में कोई, स्मॉल साइज भी इतनी छोटी तो नहीं है, बच्चा भी नहीं पढ़ सकता है। तो हमारे मुहद्दिसीन फरमाते इसका मतलब ये है कि अगर कोई गरीब है और उसकी हैसियत इतनी है कि वो कमाता, उसके पास कुछ है ही नहीं बेचारे के पास, वो इतना है कि वो एक ईंट दे सकता है। कहा वो एक ईंट भी अगर मस्जिद में देगा तो उस एक ईंट के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे पूरा घर जन्नत में अता फरमाएगा, क्योंकि उसने अपनी हैसियत के मुताबिक दिया। क्या किया उसने? अपनी हैसियत के मुताबिक दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी तारीख में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो पहले अपना घर नहीं बनाया, हुजूर ने पहले मस्जिद नबी बनाई। क्या बनाया आपने? मस्जिद नबी बनाई। हमारे मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब बड़े मुअर्रिख है, वो लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने ही में मस्जिद मदीने मुनव्वरा में तकरीबन 16 मस्जिदें हो गई। कबीले बनु सलीम की अलग मस्जिद, कबीले बनु सलमा की अलग मस्जिद, कबीले बनु नजार की, तो अलग अलग जगह पर कबीले आबाद थे, हर एक की मस्जिद होती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरत अबू बकर का जमाना आया तो फरमाते हैं कि मदीना में तकरीबन 40 मस्जिदें हो गई। फिर मस्जिदें बढ़ती रही। तो इसलिए मस्जिद ये मुसलमान मुआशरे के लिए इंतहाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फजीलत बयान की। इसलिए मस्जिद हमारी अपनी जरूरत है। जब हमारी अपनी जरूरत है तो हमारी अपनी जरूरत को हमें अपने तौर पर पूरा करना चाहिए। माशाअल्लाह आपके गंगापुर में गुज़िश्ता साल एक बड़ी मस्जिद के लिए काम हुआ, गंगापुर जामा मस्जिद, तो माशाअल्लाह 1.5-2 करोड़ की तकरीबन बनने के लिए आई है। 70-80% काम हो गया। वेजापुर में भी 1 साल पहले मस्जिद शुरू हुई, 1 करोड़ की मस्जिद थी माशाअल्लाह। एक ही मजलिस में 60 लाख रुपए चंदा हुआ। ये गंगापुर में भी 1 करोड़ रुपए चंदा हुआ। तो माशाअल्लाह पहले जैसा नहीं है, अब अल्लाह ने दिया है मुसलमानों को माल दौलत, बस जरूरत है कि वो अपना दिल बड़ा करे। आपको अल्लाह ने जो दौलत दी है, वो दौलत अगर आप अपने ऊपर भी खर्च करेंगे तो अल्लाह के हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा कपड़ा पहना उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, अच्छा खाना खाया उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन उसी को अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो हिसाब देने तो बहुत दूर की बात, ऊपर से सवाब मिलेगा। एक दिरहम, कुरान कहता है मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बा। कहा कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले की मिसाल ऐसे है जैसे कि गेहूं का दाना, कि आप जमीन में एक डालो, फिर उसका पौधा उगता है और उस पौधे में 7 बाली होती है और हर बाली में 100 दाने होते हैं। कहा एक रुपया आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे और इखलास के साथ दोगे तो अल्लाह उसके बदले में आपको 700 नेकी अता फरमाएगा। क्यों? तो मरने के बाद जो जिंदगी है, उस जिंदगी के अंदर में ये हमारा रुपया काम आने वाला नहीं है, वहां तो यही नेकी काम आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फजीलत बयान की कि सदके की ये फजीलत है। तो एक गरीब सहाबी बेचारे तबूक के मौके पर, तो उन्होंने सुना तो वो दिल में कहने लगे कि अल्लाह मैं तो गरीब आदमी हूं, लेकिन मैं क्या करूं? तो उनके दिल में बात आई, तो कहा कि चलो एक काम करता हूं, मैं पूरी रात मजदूरी करता हूं और जो कुछ मिलेगा वो सुबह में सदका कर दूंगा। तो पूरी रात उन्होंने मजदूरी की, हजरत हुबाब रज़ी अल्लाह ताला। और फिर उसके बाद जब सुबह हुई तो उनको उसके बदले में, उसके एवज में कुछ खजूर मिली, 1-1.5 किलो 1.5 किलो खजूर मिली। तो वो खजूर लेकर आए
और लाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जानते थे कि वो गरीब आदमी है। कहा कि भाई तुम कहाँ से लाए? तो उन्होंने अपना किस्सा बताया कि हुजूर मेरे दिल में दाइया पैदा हुआ, मैंने कहा चलो एक रात कुर्बान कर देंगे और जो कुछ कमाएंगे अल्लाह के रास्ते में दे देंगे। तो हुजूर ने कहा कि किसी ने 100 दिरहम, किसी ने 1000 दिरहम, किसी ने इतने दिरहम, इतने दीनार दिए, मगर तुम्हारी ये खजूर सब का सब पद ले गई, इसलिए कि तुमने जो कमाया अपनी पूंजी सब के सब अल्लाह के रास्ते में दे दी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरहाल अपने मुसलमान मुआशरे की दीनी जरूरतों को पूरा करने के इसलिए हजरत सहाबा को तहरीर दिलाया करते थे। तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह, इससे मुसीबत टलती है, इससे बीमारियां टलती है, इससे परेशानियां दूर होती है, इसके बेशुमार फजाइल क्या किए गए हैं, बयान किए गए हैं। लिहाजा इस बिना पर आपकी इस मस्जिद की तामीर में भी आप हजरात को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हिस्सा लेंगे भाई? वालुज वाले तो बोलते भी नहीं है इंशाअल्लाह। तो आपकी ये मस्जिद है और मस्जिद का काम आगे बढ़ रहा है, तो आप हजरात इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने कहा कि यही हमको काम आने वाला है। हजरत सहाबा के बहुत सारे वाकयात हैं बाहर, लेकिन चूंकि अभी इसका मौका है नहीं उसको बयान किया जाए। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के वाकयात है, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के वाकयात है, बेशुमार सहाबा के इन्फाक के अजीब अजीब वाकयात है। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाकया है। हजरत अबू तलहा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून जब नाजिल हुई कि लन तनालुल बिर्रा, तुम नेकी को नहीं पा सकते उस वक्त तक, हरगिज नहीं पा सकते उस वक्त तक जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो। तो हजरत अबू तलहा हुजूर की मजलिस में बैठे थे, कुरान की आयत का नुज़ूल हुआ तो हजरत अबू तलहा खड़े हो गए और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बहुत सारे खजूर के बागात हैं, इन बागों में सबसे पसंदीदा बाग जो मेरा है वो है बी रोहा। बी रोहा आज भी वो जहां पर था वो मस्जिद नबवी में आ गया। मस्जिद नबवी बहुत बड़ी हो गई, तो मस्जिद नबवी के अंदर में बाब फहद से जब दाखिल होते हैं तो वहां पर उसका निशान मौजूद है। तो कहा कि ये बाग में दे देता हूं। हुजूर ने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा है, कई हजार दरख्त उसमें खजूर के थे। तो कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने दे दिया, बस मैंने नियत कर लिया आप ले लो इसको, इसलिए कि मैं तो अल्लाह की रजामंदी चाहता हूं, मेरा खालिक और मालिक मुझसे राजी हो जाए। हुजूर ने कहा बखील बखील, अरे भाई बहुत ज्यादा है ये। कहा नहीं नहीं, नियत कर लिया, खत्म हो गई बात, अब आगे पीछे नहीं होने वाला मैं। तो हुजूर ने उनके रिश्तेदारों को बुलाया और कहा ये जो तुम्हारे रिश्तेदारों में जो मुस्तहिक है उनमें तकसीम कर दो। तो उसमें से एक हिस्सा हजरत हस्सान बिन साबित के हिस्से में आया, थोड़ा सा हिस्सा। वो हजरत हस्सान बिन साबित ने हजरत अमीर मुआविया के जमाने में उसको बेचा, तो कितने में बिका मालूम? 6 लाख दिरहम में। कितने में बिका वो? 6 लाख दिरहम। हमारे जमाने के एतबार से अगर उसको कैलकुलेट करें तो कितना होता है? 18 लाख ग्राम चांदी। 18 लाख ग्राम चांदी, इसलिए कि एक दिरहम तकरीबन 3 ग्राम का होता है। तो 6 लाख दिरहम का वो बिका, तो 18 लाख ग्राम चांदी की जो कीमत आज होती है उतना उसका 10-15% हिस्सा था। तो आप अंदाजा लगाओ कितना कीमती होगा वो बाग, मगर उन्होंने पूरा दे दिया, बिल्कुल घबराए नहीं। तो ऐसे हजरत अबू दहदा और पता नहीं कैसे कैसे वाकयात है। लिहाजा ये वाकयात इसीलिए है कि हम लोग भी इसको सुनकर अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का आदी बने और अपनी मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करें। लिहाजा ये जो हमारी मस्जिद बन रही है, इस मस्जिद की तामीर में आप बढ़ चढ़कर कैसे हिस्सा लेते हैं?